सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि भारतीय सेना ने बॉर्डर के पास एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है, वैसे इन पाकिस्तानियों की फटने लगी और चीमा जैसे रोना ही शुरू हो गए। तो इस वीडियो में आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके सामने होगा पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। से डॉक्टर साहब ये पूछ रही हूँ कि ये जो आपने भी एक वीडियो बनाई है कि जी मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही हैं भारत में, उसको देखकर जी हमने अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी और ये कर दिया। तो सर मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो सारी कंट्रीज करती हैं, पाकिस्तान भी करता रहता है, कभी किसी कंट्री के साथ जाके कभी कहीं पे। तो उसका क्या मतलब होता है कि उन्होंने अटैक भी करना है हमने कहीं? तो अगर वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, भारत की मिलिट्री कर रही है, तो सर हमारी क्यों इतनी हालत खराब हुई हुई है? डॉक्टर साहब, हालत क्या खराब हो? क्या हमारा कोई उल्टियां आ रही हैं? क्या मतलब ये क्या हो सकता है पेट खराब हो गया सर, सिर्फ उल्टियां नहीं है, मतलब कभी कभी लोटा भी गर्दिश में आ सकता है। खैर कोई बात नहीं, बताइए। चले मैडम, वो मुझे अंदाजा है आपकी वो जो एक है पाकिस्तान से मोहब्बत आपकी, वो जागती रहती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। मतलब आप कहती हैं कि पाकिस्तान जो है का ब्लैक डे क्यों मनाता है। मैं तो ब्लैक डे नहीं मनाऊंगी कश्मीर के ऊपर। आप देखें ना, दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। बहरहाल चले देखिए, हमें तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा है ये कि अभी अगले दिन आपने इंडिया की फौज की, एयरफोर्स की इतनी एक्सरसाइजेस कराई हैं, ठीक है, इतने पैसे लगाए, लड़कों को बाहर निकाला, बेचारे गर्मी पसीने में भागेंगे, ठीक सर है। उनका काम होता है फौजियों का, हमारे हमारे लोग भी तो करते रहते हैं, तो उसका क्या मतलब है? हमने कहीं अटैक करने हैं जो हम कर रहे हैं, रूटीन में तो हमारी भी चलती रहती है। लेकिन अगर भारत एक्सरसाइज कर रहा होता है तो सर हमारे पेट क्यों खराब हो जाता है? अगर मैं मतलब आप जैसे बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से बोला। उल्टियां जो आप कह रही हैं आती हैं, उसकी वजह ये है मैडम, ये जो आपने नई इस्तिलाह जो स्टैब्लिश की है, मैं तो कह रहा हूँ क्यों इंडिया ये करता है। मतलब जब जहाज आपके गिर जाने हैं, अमेरिका के कहने पे आपने जंग करनी कोई नहीं है, एक अमेरिका का फोन आएगा आपने लेट जाना है, तो फिर ये लड़कों को हमें जान के तंग करने का क्या फायदा है? लड़कों को भी रेस्ट सर करें। वो कैसे लेटेंगे अमेरिका के आगे? सर पहले तो हम लेटे हुए, हम उठेंगे तो दूसरा लेटेगा ना। सर पहले हम उठने तो नहीं, हम तो उठे ही नहीं, हम तो कब के लेटे हुए अमेरिका के आगे सर। जो 20 साल उस वक्त लेटे रहे जब अफगानिस्तान पे टैक्स चल रहे थे। अब हम कहते हैं अफगानिस्तान तो हमारा भाई है, हमने तो उनको 20 साल यहाँ रखा। सर वो कहानियां चल रही हैं। तो सर वही बात है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस हर फौज करती रहती है, पूरी दुनिया की फौज करती है। तो हम क्यों इतना सर घबरा रहे हैं? आप कह रहे हैं उल्टी हो रही, मैं कह रही हूँ पेट खराब हो गया है, क्या हुआ है? अच्छा चलें डॉक्टर साहब, ठीक है, आपका एक वर्जन है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इंडिया अगर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है तो करे, सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन इंडिया की क्योंकि रवायत रही है, देखें, वो कहता है, अमेरिका को कहता था हमें असला दो, हमें इंजन दो, हमारे तेजस जहाज हम हेलीकॉप्टर बना रहे हैं उसमें तुम्हारा जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन डालेंगे भैया, हमें ये दे दो, हम चाइना के खिलाफ लड़ेंगे। चाइना के खिलाफ ये अपना पानी वाला पिस्तौल भी नहीं चलाते, और ठीक है, और सारा कुछ 20 साल से अमेरिका से ले रहे हैं, एंटी चाइना करके। अब अमेरिकन को पता चल गया तो हम ये पानी वाला पिस्तौल? सर क्या बात कर। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, चाइना के खिलाफ ये पानी वाला पिस्तौल भी नहीं चलाते, उनके खिलाफ तो ये डंडे सोटों से लड़ते हैं। आपको याद है वो जो गलवान पे लड़ाई ये बॉर्डर पे गोली नहीं चलती। तो मतलब सवाल ये, वहां पे तो पानी वाला पिस्तौल भी नहीं चलाते, और सारा जो कुछ उनसे 20 सालों से ले रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ ले रहे हैं। ओके गुड, वो तो जो उन्होंने उनसे लिया 20 सालों में, वो हमने ऐसे 5 मिनटों में न्यूट्रलाइज कर दिया। आपको तो पता ही है डॉट साहब। सो द पॉइंट हियर इज कि अब ये जो हमें पता है, ये जो कुछ भी मिलिट्री हार्डवेयर है ये पाकिस्तान सेंट्रिक होता है। तो अब इन्होंने सोचा जरा पाकिस्तान को और अंडर प्रेशर करें, ठीक है, और अपनी फौज को वो कॉन्फिडेंस दें, द लॉस्ट कॉन्फिडेंस जो कि मई में इस साल जो चला गया था कॉन्फिडेंस। तो वो बेसिकली बताने लगे हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों जो हैं वो आपस में इकट्ठी होकर वो सिनर्जी बिल्ड करेंगे, इंट्रॉपरेबिलिटी है। क्योंकि इनकी आर्म फोर्सेस के दरमियान मसला ये चल रहा है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ इनके प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो आर्मी कहती है एयरफोर्स सपोर्टिंग आर्म है, एयरफोर्स कहती है हम फुल फ्लेज आर्म है, हम सपोर्टिंग आर्म नहीं है। इंट्रॉपरेबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हो रही। आर्म फोर्सेस के दरमियान जो है
वो जो रिलेशनशिप वो ये जो करना चाहते हैं, जिस जिस चीज के लिए इन्होंने CDS की पोस्ट इंट्रोड्यूस कराई थी, वो चीजें नहीं आ रही। तो बहुत कुछ मैडम मसले मसाइल चल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि ये इंडिया जो है, ठीक है जो मर्जी करे, हमें इससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना पसंद नहीं कर रहे इंडिया के अंदर ये। फिर आपको पता है इलेक्शन भी हो रहे हैं वहां पे बिहार के अंदर, तो ये फिर इस तरह के जो टकटलियां, इसे हम बोलते हैं टकटलियां, ये टकटलियां करनी पड़ती हैं उनको। तो कोई बात नहीं, कर ले, इशू इशू कोई नहीं। हमें हमें क्या, हम रिलैक्स बैठे हुए हैं, हमारे पास कौन सा हथियार नहीं है, जवाब देना हो तो 1 सेकंड में दे सकते हैं, तो इशू नहीं है। दोस्तों आपने देखा कैसे भारतीय सेना का नाम आते ही इस चीमा की हालत और पेट दोनों ही खराब होने लगा। और एक मिनट, इस चीमा ने क्या बोला कि भारतीय सेना एक्सरसाइज क्यों करवा रही है अगर उन्होंने अपने जहाज गिरवाने ही है। पहली बात तो चीमा, तेरे पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि भारतीय सेना के जहाज गिरे थे। और दूसरी बात, इस हिसाब से तो पाकिस्तान की जो नापाक आर्मी है उसको पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि 4-4, 5-5 जंगे वो हार चुकी है और दुनिया में सबसे बड़े सरेंडर का रिकॉर्ड तुम्हारी नापाक आर्मी के पास है। तुम्हारी बुजदिल आर्मी के फौजी ही 93,000 पतलूने भारत में छोड़ के भागे थे। याद है कि भूल गया? फिर तेरी आर्मी के साथ क्या करना चाहिए। और आरजू काज़मी ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे पहले लेटता है और पाकिस्तानी फौज दुनिया में सबसे पहले सरेंडर करती है। ये है तुम्हारा रिकॉर्ड और इतिहास। और बाकी रही चीनियों की बात, जो तुम्हारे बाप चीनी है, उनको तो हमें पानी की पिस्तौल की भी जरूरत नहीं है, उनको तुम अपने डंडों से संभाल लेते हैं। पिस्तौल तुम्हारे पिछवाड़े में जाएगी और गोली कहां से निकलेगी चीमा तुझे भी पता नहीं चलेगा। और जिस दिन भारतीय फौज ने तुम्हारे ऊपर हमला किया ना चीमा, तू ही होगा सबसे पहले पाकिस्तान को छोड़ के भागने वाला और तेरे पाकिस्तान के टुकड़े जल्दी होंगे। टीटीपी को क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? अगर हम 1 सेकंड में भारत जैसी बड़ी कंट्री को जवाब दे सकते हैं तो सही है। 15-20 हजार तालिबान जो हैं टीटीपी वाले, जिनको फितनॉल खौरे जो पता नहीं क्या क्या हमने नाम रखे हुए, सर उनको हम जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? भारत की फौज तो उनसे कहीं ज्यादा है सर, ऐसा क्यों सर? सर भारत की फौज चाइना और पाकिस्तान को तो जवाब दे सकती है, लेकिन नक्सलाइट्स को और कश्मीरियों को इंटरनली जवाब नहीं दे सकती। मुझे पता मुश्किल है आपके लिए, ये आप बोलेंगे इस पे। देखिए वो क्यों आज तक नक्सलाइट से लड़ रहे हैं, क्यों आज तक वो सारा रेड कॉरिडोर जल रहा है। अगले दिन नरेंद्र मोदी साहब कह अरे रहे थे, सर उनको छोड़िए सर, बहुत ही वो सर वो निकम्मे निकट्टू लोग हैं, उनसे लड़ा नहीं जाता। हम तो बहुत बहादुर लोग हैं ना, हम तो बहुत मजा चखाते हैं, तो हम क्यों टीटीपी कंट्रोल नहीं कर रहे? मुझे पता है आपको डिफेंड करना जरूरी है। नहीं नहीं मैं नहीं, डॉक्टर साहब ये कह रहा हूँ कि क्यों नक्सलाइट्स जो हैं उनसे आज भी इंडिया कह रहा है कि हम वहाँ हॉस्पिटल बनाने जाते हैं, हमें नक्सल्स हॉस्पिटल नहीं बनाने देते। हम वहाँ पे स्कूल बनाने देने जाते हैं, नक्सल्स हमें स्कूल नहीं बनाने देते। ये मोदी साहब ने अगले दिन कहा है। ये आई थिंक NDTV का एक कोई कुछ हो रहा था इवेंट, तो वहां पे वो बोले हुए थे। ये अगले दिन 10 दिन भी नहीं हुए इस चीज को। तो ये ऐसे ही है मैडम। इंडिया बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया का $86 बिलियन का डिफेंस बजट है। चीन को जनाब आगे आड़े हाथों लिया, पाकिस्तान को जनाब छोड़ा नहीं है। और घर में जो है मसले मसाइल है, घर में लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारी लॉज चीजें मैनेज करनी होती हैं। खैर हमारे केस में तो ये वो है एक अरे ऐसी घर के लड़ाई। लोग तो नहीं है, टीटीपी वाले घर के लोग हैं क्या हमारे? तो सही मैं इंडिया के वाले से कह रहा हूँ। सर छोड़ हमारे दें इंडिया को, इधर आ जाए सर अफगानिस्तान बॉर्डर पे। मैं आपको थोड़ी मिसाल दे रहा हूँ, इस मैंने मुझे पता है आपको मिसाल देके समझ आती है। तो हमारे केस में ये है कि ये दे आर बीइंग फंडेड, दे आर प्रॉक्सीज ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, अफगानिस्तान इंडिया इनके ऊपर माल लगाता रहता है। तो वो हो जाएगा मैडम। अभी अफगान तालिबान बैठे हुए हैं ना तुर्की में, जब एक दिन वो पिछले 4 सालों से उन्होंने 4,000 बंदा हमारा यहाँ शहीद किया है, हमने कोई 20, 25, 40, 50, 100 ठोके हैं, तो अब ठीक हो गए हैं। वो कह रहे हैं हम अभी बात करते हैं फौरन। मतलब उन्होंने शहीद किया और हमने ठोके। मतलब सर दोनों तरफ जो है वो मुस्लिम ही रहते हैं ना, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि शहीद कौन हुआ और ठोका कौन गया है? अनफॉर्चुनेटली आपको इस चीज का पता ही नहीं है कि आप बात क्या कर रही हैं। हमने अफगानियों को नहीं मारा, हमने टीटीपी को मारा भैया। तो टीटीपी कौन है? टीटीपी किसी और मजहब के हैं, वो भी तो वही कलमा पढ़ते हैं सर, वो भी तो अल्लाह अकबर कह के पढ़ते हैं, या वो कुछ और बोलते हैं? यार मैंने आपको ना सच्ची बात है, मुझसे ट्यूशन पढ़नी चाहिए इस शो के पहले और बाद में। मैं आपको बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे से वाकई ट्यूशन पढ़े आप फॉरेन पॉलिसी और IR की। नहीं नहीं, इसमें फॉरेन पॉलिसी कहाँ से आ गई भाई? आप टीटीपी की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी वो बाहर के लोग हैं सर, वो उसी रिलीजन के जिसके हम है। आप मेरी स्टूडेंट बन जाए, कॉपी पेंसिल लेके मेरे पास आ और जाए। अल्लाह बचाए मुझे। हाँ मैं आपको बहुत अच्छा, बताइए 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 सर बताइए। पाकिस्तान जब अफगानिस्तान पे हमला करता है तो अफगानिस्तान के लोगों को टारगेट नहीं कर रहा,
सो यू कांट से दिस। पाकिस्तान जब वहां पे हमला कर रहा है तो टीटीपी की हाइडआउट्स, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दोज हु आर टेररिस्ट, वो पाकिस्तान की फौज पे और लोगों पे जो हमला करते हैं, हम दहशत गर्दों पे। तो और इंडिया अफगान तालिबान क्या कहते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो उनके भी कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे भी कंट्रोल में नहीं है, तो हम दहशत गर्दों पे हमला करते हैं, तो हम अफगानियों पे हमला नहीं करते। इस चीज को थोड़ा सा आप, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल मतलब आपके ख्याल से वो मुसलमान नहीं है, उनको आप शहीद नहीं बोलेंगे, आपके ख्याल से वो टेररिस्ट हैं? मतलब जिसको आप चाहेंगे वो टेररिस्ट होगा, जिसको आप कहेंगे वो टेररिस्ट नहीं होगा। हाफिज सईद और ये ओसामा बिन लादेन को इमरान खान साहब ने खड़े होकर कहा शहीद। ये तो आप लोगों की समझ और बूझ है कि क्या किसको शहीद बता रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। लेकिन सर जब एक बात बताइए, अफगानिस्तान पे बहुत से लोग जो है वो एग्री नहीं होते। कंफ्यूजन दूर कर सकता हूं, अगर आप एक अच्छी सी तालीम हासिल करें तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर बिल्कुल सर, मैं भी चाहती हूँ कि सर आपने डॉक्टर तो लगा लिया, लेकिन सर अगर आप मैट्रिक भी कर लेते तो बहुत। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने इस चीमा का पजामा खोला और इसको एक्सपोज किया, आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।